जहां देखो ऑक्सीजन तो कहीं बेड्स की कमी की बातें हो रही है। कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ कहीं टेस्ट तो कहीं बेड्स तो कहीं ऑक्सीजन तो कहीं दवा की कमी दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस महामारी से उबरने के लिए भी काम जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ एंटी कोविड मेडिसिन से लेकर हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट तक लगा रहा है। इस कड़ी में डीआरडीओ ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने का दावा किया है जिससे कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए सीटी स्कैन कराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज से ही चंद मिनटों में ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक यानी CAIR ने दावा किया है कि उसने आत्मन नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो चेस्ट की एक्सरे इमेज को देखकर ही बता सकता है कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर एक्सरे इमेज से ही पता लगा सकता है कि व्यक्ति में निमोनिया के लक्षण हैं या नहीं। CAIR के मुताबिक कोरोना का वायरस फेफड़ों पर सबसे पहले असर करता है। यहाँ तक कि जब तक मरीज में कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये वायरस फेफड़ों पर अपना असर दिखाने लगता है। ऐसे में डीआरडीओ की इस लैब ने इंटेलिजेंट, सिक्योर और वेब आधारित कोविड डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। आत्मन नाम का ये एप्लीकेशन चेस्ट की कुछ एक्सरे सैंपल को नॉर्मल कोविड-19 और निमोनिया में क्लेरिफाई कर सकता है। ऐसे में RT-PCR रिपोर्ट से कई घंटे पहले ही ये एप्लीकेशन संक्रमण का पता लगा सकता है। CAIR द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के दो फायदे हैं। पहला तो ये कि RT-PCR टेस्ट जिसकी रिपोर्ट 8 से 10 घंटे से लेकर 24 से 36 घंटे तक लगाती थी, उससे बचा सकता है। दूसरा ये कि सीटी स्कैन कराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि हाल ही में सरकार ने कहा था कि सीटी स्कैन से रेडियोलॉजिकल किरणें निकलती हैं जिसके कारण भविष्य में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है। डीआरडीओ के मुताबिक आत्मन को बेंगलुरु के HCG सेंटर फॉर एडमिक्स एंड रिसर्च सहित एंक लाइफ केयर के डॉक्टर ने टेस्ट और वैलिडेट किया है। इस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इन दोनों सेंटर्स ने भी डाटा और मेडिकल डोमेन नॉलेज से मदद की और इसे तैयार कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच हाल ही में डीआरडीओ ने एक बड़ी राहत की खबर भी दी है। डीआरडीओ ने एंटी कोविड दवाई बनाने का भी दावा किया है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत करना होता है और अब इस दवाई उसे मात देने में भी कारगर होगा और लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। डीआरडीओ ने इस दवाई को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी हरी झंडी दे दी। डीआरडीओ के मुताबिक ये एंटी कोविड मेडिसिन है जिसका नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये सिर्फ अस्पतालों में ही मरीजों को मिल सकेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है, ऐसे में इस दवाई से ऑक्सीजन पर निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। देश में अब तक 2,18,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,79,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी 37,21,000 लोग ऐसे हैं जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है। हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। 3,000 से ज्यादा मौतें भी जारी है।